हेलो स्टूडेंट, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से आपको बीएससी थर्ड ईयर का जो थर्ड पेपर है उसके बारे में बता रही हूँ। देखिए, ये थ्योरिकल पेपर है बेटा, तो इसको ओरल अगर मैं आपको स्पीच दे दूंगी तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। इसमें आप नोट्स भी बनाते जाओगे और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम विकास के बारे में बताया। ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। अर्थात वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिक विकास तथा जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई है, विकास कहलाता है। चार्ल्स डार्विन ने विकास के लिए डिस्टेंस विद द मॉडिफिकेशन के बारे में बताया, ठीक है। तथा इन्होंने चार्ल्स डार्विन ने भी विकास के बारे में बताया। जैव विकास या कार्बनिक विकास आदि नामों से भी जाना जाता है। देखिए, विकास के कुछ प्रमाण होते हैं, तो देखिए एक एक करके आप देखेंगे। विकास के प्रमाण, पहले तुलनात्मक आकार की और शरीर की प्रमाण, तुलनात्मक कारकी और जैव रसायन प्रमाण, भ्रूण विज्ञान, जीवाश्म प्रमाण, आनुवांशिक प्रमाण, वर्गकी प्रमाण और भौगोलिक वितरण। ये सब क्या है? विकास के इतने 7 प्रकार हैं जो प्रमाण हैं। प्रमाण मीन्स एविड्स होते हैं, एक क्या साबूत के रूप में ये हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन सबसे पहले तुलनात्मक आकार की है। देखिए, तुलनात्मक आकार की और शारीरिक प्रमाण जो हैं देखेंगे आप। तुलनात्मक आकार की में समजात अंग और समावृत्ति अंग दो प्रकार जो होते हैं, आप देखो पास से, समजात अंग और समावृत्ति अंग। देखिए, समजात अंग ऐसे अंग कहलाते हैं या ऐसी संरचनाएं हैं, ठीक है, मार्फोलॉजी के अंतर्गत, इसमें जिसमें कि कार तो भिन्न भिन्न हो लेकिन समजात अंग कहलाते हैं। क्या? इनकी संरचना एक समान हो, जिनकी संरचना समान होती, मतलब दिखने में इनकी स्ट्रक्चर तो एक सा दिखता मगर इनके काम अलग अलग। जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा, सी के फ्लैपर्स, जो फ्लैप जो होते हैं ये तैरने के काम आते हैं। चमगादड़ के पंख उड़ने के काम आते हैं, ठीक है। मोल के ये पंजे हैं, ठीक है। घोड़े का जो है जो फोर लिम्ब है ये भी चलने के काम आता है। ह्यूमन आर्म भी हाथ है, ठीक है। देखिए, इनकी संरचना के अकॉर्डिंग आपको एक से दिख रहे हैं, तो सीधा सिंपल सरल भाषा में देखिए, आप इसका नोट्स भी बना लेंगे इसके अकॉर्डिंग। देखिए, समजात अंग का तात्पर्य क्या हुआ? जो दिखने में समान होते हैं लेकिन इनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? समजात अंग। जैसे कि अग्रपाद के लिए पंख के रूप में छछूंदर जो होती है, मोल जो होती है, छछूंदर के अग्रपाद खोदने के काम आते हैं, ठीक है। इसमें क्या भाग होते हैं? इसमें ह्यूमरस पाया जाता है, रेडियस और अल्ना तीनों पाए जा रहे थे। क्या है? ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना तीनों पाया जाता है। इस है ना, कार्पस भी पाया जाता है। देखिए, कार्पस भी है, उंगलियां भी हैं, है ना, उंगलियां भी हैं इन सब में। अतः अंतः कंकाल, समान पेशी, तंत्रिका तंत्र एवं रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। सभी के भ्रूमणी विकास एक जैसा, मतलब इससे ये पता चलता है सबका भ्रूमणी विकास तो एक जैसा हुआ, परंतु इनके कार्य भिन्न भिन्न है। इसलिए इन अंगों को समजात अंग कहते हैं। और समजात से प्रमाणित करता है कि उत्पत्ति एक कॉमन एंसेस्टर से हुई है। मतलब क्या प्रमाण क्या होता है? कि जो इनका पूर्वज थे वो एक समान थे, कॉमन एंसेस्टर थे, ठीक है। तो ये समजात अंग हो गए। इसके बाद आप देखेंगे समावृत्ति अंग। समावृत्ति अंग ऐसे अंग है जिनकी संरचना एवं जो भिन्न भिन्न होती है। इनकी संरचनाएं क्या होंगी? भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है। लेकिन इनके जो कार्य जो होते हैं एक समान होते हैं। संरचना के अकॉर्डिंग क्या, जो इनका स्ट्रक्चर होगा अलग अलग टाइप का होगा। जैसे स्ट्रक्चर में आपको समझ में आ जाएगा, ये देखो आप, जैसा कि आप देखेंगे कि इसमें दिया इंसेक्ट दिया है, ठीक है, इंसेक्ट दिया हुआ है। इसके बाद दिया है टेक्टोडाइल दिया हुआ है, बर्ड दिया है, बैट दिया है। देखिए, इनकी संरचना तो भिन्न है परंतु ये इनका काम एक सा, सभी ये उड़ने के काम में आते हैं, ठीक है। पक्षी, चमगादड़, बैट मीन्स चमगादड़ होता है। टेक्ट्रियो रेप्टाइल्स होता है, रेप्टाइल्स। इसके बाद जो कीट जो होते हैं, है ना, पंख आदि ये जो होते हैं, इनकी क्या हो गई कि इनकी संरचना आप क्या ऐसे दिख रही है? देखो, संरचना क्या कहलाती है? अलग अलग है मगर इनके कार्य, तो सरल भाषा में समझ में आएगा कि समर्वित अंग ऐसे अंग कहलाते हैं जिनकी क्या होती है? संरचना तो भिन्न भिन्न होती है लेकिन कार्य समान होता है। और समजात अंग ऐसे होते हैं जिनकी संरचना तो समान दिखाई देती है लेकिन इनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। अब देखते हैं अनुकूलन का विवरण के अंतर्गत एडॉप्टेशन ऑफ रेडिएशन। एडॉप्टेशन ऑफ जो रेडिएशन जो होता है, जंतुओं में पाए जाने वाला अनुकूली विकिरण, जैसे कि विकास में समर्थता को प्रमाण करता है। जैसे कि आप देखेंगे उंगलियां जो होती, स्तनधारियों में 5 उंगलियां, 5 पाद पाए जाते हैं,
तो ये क्या होता है, इनके अनुकूलन एडॉप्टेशन को देखो शो कर रहा है, आपको दिख रहा होगा इस चित्र में। मैं इसलिए ऐसा बता रही हूँ कि लेंदी है, आप इससे नोट्स भी आराम से बना लेंगे और मैं जो स्पीच दे रही हूँ समझ में आ जाए। अब देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट, अवशेषी अंग, वेस्टल ऑर्गन। अवशेषी ऐसे अंग जो पूर्वजों में तो विकसित थे परंतु अब ये क्या हो गए, विलुप्त हो गए हैं या शेष रह गए हैं, इनकी अपने को शरीर में इतनी आवश्यकता नहीं होती। अलग से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है अवशेषी अंग क्या कहलाते हैं। तो अवशेषी अंग ऐसे अंग कहलाते हैं जो प्राणियों में और पूर्वजों में तो विकसित थे और धीरे धीरे ये क्या होते गए, कम होते गए और अवशेष के रूप में रह गए। ठीक है, मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग में देखेंगे नेत्र की प्लीका सेमिलुरिनस जो होती है, ये सेमिलुरिनस मानव नेत्र के अंदरूनी कोण पर पाए जाने वाला ये भाग कह रहा है। इसे निमेष पटल भी कहते हैं। ये देखिए इसमें दिया है, ये देखिए इसे क्या कहते हैं, निमेष प्लीका। देखिए ये प्लीका वाला भाग है, ये क्या कहलाता है, मनुष्य का नेत्र। इसी प्रकार कर्ण पल्लव की पेशियां, पिन्ना जो आपके कान का सबसे बाहरी वाला भाग होता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, अननेसेसरी है ये। फिर होती है टीथ, जिसको क्या कहते हैं अपन, विजडम टीथ या अकल दाढ़। देखिए मोलर दांत के तीसरे जोड़े का उपयोग नहीं होता, जो जिसको अकल दाढ़ कहते हैं, लास्ट में जो दाढ़ निकलती है वो भी समथिंग 30 के एज में निकलती है, इसे अकल दाढ़ कहते हैं और इसका कोई रोल नहीं होता है। इसी के बगैर देखिए टेल वर्टिब्रेटा। टेल वर्टिब्रेटा क्या होती है, पुच्छ कशेर की। मानव में पूंछ नहीं पाई जाती है लेकिन आप देखेंगे कि लास्ट में एक कशेर की हड्डी होती है, दो जोड़ों के बीच में बैठने में एक हड्डी होती है, उस जो कशेर दंड में आज कोई अवशेषी अंग के रूप में उसे पुच्छ कशेर की कहते हैं। इसका अब कोई भी काम नहीं रह गया। इसी प्रकार है वर्म फ्रॉम अपेंडिक्स या अपेंडिक्स जो होती क्रमिक रूप परिपेशिका या अपेंडिक्स। गाय भैंस खरगोश आदि में सेलुलोज के पाचन हेतु छोटी और बड़ी आंत के अंदर ब्लाइंड पाउच के रूप में पाई जाती है। मानव सर्वाहारी होता है, सेलुलोज का पाचन नहीं करता है, इसलिए इसमें क्रमिक रूपी परिपोषिका या अपेंडिक्स भी कहते हैं। कभी कभी अपन कहते हैं अपेंडिक्स में पेन हो रहा है तो फिर इसका ऑपरेशन होता है, तो ये अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। ठीक, इतना क्लियर हुआ आपको। अब सेकंड है तुलनात्मक कारकी या जैव रसायन के प्रमाण। आप देखेंगे तुलनात्मक जैव रसायन जो होता है इसमें पहले प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। सभी जीवधारियों में जीव द्रव रसायन संरचना लगभग समान होती है। प्राकृतिक में 92 तत्वों में 46 तत्व जीव द्रव में पाए जाते हैं। 5 तत्व कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, फास्फोरस, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होता है ये जीवधारियों के जीव द्रव में 99% भाग बनाते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि जीव द्रव में समानता थी। गुणसूत्र क्रोमोसोम जो होता है सभी जीवधारियों में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो रहा है कि सभी जीवधारी जो होते हैं इनमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति होते रहते हैं। तीसरा एंजाइम तथा हार्मोन्स। देखिए अनेक जंतुओं में तथा एंजाइम तथा हार्मोन्स पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटोजोआ स्तनधारियों में तथा कार्बोहाइड्रेट पाचक एमाइलेज पाया जाता है। पोरीफेरा प्राणियों में भी पाया जाता है। पादप तथा जंतु सभी में एंजाइम्स और प्रोटीन पाए जाते हैं। साइटोक्रोम सी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। 70 से 80 नंबर में अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं। अनेक हार्मोन्स भी पाए जाते हैं, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन हो गया, कशेरू जंतु में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये पता चलता है कि ये एक क्या प्रमाण है कि हार्मोन्स भी थे। रुधिर समूह देखिए ए बी और रुधिर वर्ग जो होते हैं ये भी एक प्रमाण देता है कि पुरातन समय में भी रुधिर ए गोरिल्ला में था, बंदर में ए बी रुधिर वर्ग, तो ये उदाहरण देता है। एटीपी तथा फास्फोरस ये भी उदाहरण देते हैं। ये प्रमाण एविडेंस मतलब क्या होते हैं, प्रमाण की विकास के धीरे धीरे जो प्रमाण है वो बता रही हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये जो एम्ब्रोलॉजिकल यानी भ्रूण जो होता था, तो देखिए चित्र में ही आपको समझ में आ रहा है एम्ब्रोलॉजिक स्टेज और मॉडर्न जो है ऑर्गन्स। देखिए अंडा ओवम, तो इससे ये पता चलता है अध्ययन से भ्रूण विज्ञान कहते हैं। एम्ब्रोलॉजी या भ्रूण विज्ञान में जाइगोट से लेकर वयस्क बनने तक के भ्रूणीय परिवर्धन में जंतु क्या था, ओंटोजेनी कहलाती है या व्यक्तिव्रत कहलाता है। किसी विशिष्ट के विकास के दौरान सब वयस्क पूर्वजों में क्रम में जातिव्रतता पाई जाती है। आप देख रहे हैं
ये ओवम है। फिर क्लीवेज मीन्स विदलन यानी खांच का बनना, दो अलग अलग भागों में टूट जाना। फिर ब्लास्टुला स्टेज और गैस्टुला स्टेज। इसी प्रकार प्रोटोजोआ में फिर कॉलोनी फार्म और डिप्लोब्लास्टिक अवस्था। तो ये सब क्या प्रमाण देते हैं? भ्रूमणी विज्ञान के द्वारा भी हमें जीवधारियों के परिवर्तन के अध्ययन का पता चलता है। इसके बाद आप देखेंगे कि कशेरुकियों में भ्रूमणता में समानता। देखिए, जो इम्ब्रोलॉजिकल सिमिलरिटी ऑफ वर्टिब्रेटा है ना, जो कशेरुकी जो होते हैं उनमें समानता देखें आप। देखिए डायग्राम में दिख शार्क का, उसके बाद सैलमेंडर है, लिजार्ड है, बर्ड है और मैन है। सभी में एक जैसी संरचना है। क्लोम, विदर या गिल, क्लेफ्ट, नोटोकार्ड, नेत्र, कंडमूल आदि सब। तो इसका आप स्ट्रक्चर भी देखिए आसानी से बना लीजिएगा। मैं इसलिए इसमें पिक दे रही हूँ। शार्क, सैलमेंडर, लिजार्ड, बर्ड, इन सभी के जो एम्ब्रोलॉजिक स्टाइल्स के बारे में बता रही हूँ कि समानता थी। मानव के भ्रूण हृदय में सर्वप्रथम मछली की भांति द्विवेश होता था। इसके पश्चात सरीसृपों में भी ऐसा हो गया। नोटोकार कशेरुदंड का विकास हुआ। तो ये सब क्या है? भ्रूमणी एम्ब्रोलॉजिकल प्रमाण होते हैं। ठीक है, इसके बाद तो इतना आपको ये समझ में आ गया हो कि जो अलग अलग प्रमाण जो थे, तो ये आज से ये पता चलता है कि विकास का क्रम पुरातन समय से ही हो रहा है। ओके स्टूडेंट, थैंक। हेलो स्टूडेंट, मैं श्री दीप चंद चौधरी महाविद्यालय से आपको बीएससी थर्ड ईयर का जो थर्ड पेपर है उसके बारे में बता रही हूँ। देखिए, ये थ्योरिकल पेपर है बेटा, तो इसको ओरल अगर मैं आपको स्पीच दे दूंगी तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। इसमें आप नोट्स भी बनाते जाओगे और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम विकास के बारे में बताया। ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अर्थात वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिक विकास तथा जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई है, विकास कहलाता है। चार्ल्स डार्विन ने विकास के लिए डिस्टेंस विद द मॉडिफिकेशन के बारे में बताया। ठीक है, तथा इन्होंने चार्ल्स डार्विन ने भी विकास के बारे में बताया। जैव विकास या कार्बनिक विकास आदि नामों से भी जाना जाता है। देखिए, विकास के कुछ प्रमाण होते हैं, तो देखिए एक एक करके आप देखेंगे। विकास के प्रमाण पहले तुलनात्मक आकार की और शरीर की प्रमाण, तुलनात्मक कारकी और जैव रसायन प्रमाण, भ्रूण विज्ञान, जीवाश्म प्रमाण, आनुवांशिक प्रमाण, वर्ग की प्रमाण और भौगोलिक वितरण। ये सब क्या है? विकास के इतने 7 प्रकार हैं जो प्रमाण हैं। प्रमाण मीन्स एविड्स होते हैं, एक क्या साबूत के रूप में ये हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन सबसे पहले तुलनात्मक आकार की है। देखिए, तुलनात्मक आकार की और शारीरिक प्रमाण जो हैं देखेंगे आप। तुलनात्मक आकार की में समजात अंग और समावृत्ति अंग दो प्रकार जो होते हैं। आप देखो पास से, समजात अंग और समावृत्ति अंग। देखिए, समजात अंग ऐसे अंग कहलाते हैं या ऐसी संरचनाएं हैं, ठीक है, मार्फोलॉजी के अंतर्गत, इसमें जो जिसमें कि कार तो भिन्न भिन्न हो लेकिन समजात अंग कहलाते हैं। क्या? इनकी संरचना एक समान हो, जिनकी संरचना समान होती, मतलब दिखने में इनकी स्ट्रक्चर तो एक सा दिखता मगर इनके काम अलग अलग। जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा, सी के फ्लैपर्स, जो फ्लैप जो होते हैं ये तैरने के काम आते हैं। चमगादड़ के पंख उड़ने के काम आते हैं। ठीक है, मोल के ये पंजे हैं। ठीक है, घोड़े का जो है जो फोर लिम्ब है ये भी चलने के काम आता है। ह्यूमन आर्म भी हाथ है। ठीक है, देखिए इनकी संरचना के अकॉर्डिंग आपको एक से दिख रहे हैं, तो सीधा सिंपल सरल भाषा में देखिए आप इसका नोट्स भी बना लेंगे इसके अकॉर्डिंग। देखिए, समजात अंग का तात्पर्य क्या हुआ? जो दिखने में समान होते हैं लेकिन इनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? समजात अंग। जैसे कि अग्रपाद के लिए पंख के रूप में छछूंदर जो होती है, मोल जो होती है, छछूंदर के अग्रपाद खोदने के काम आते हैं। ठीक है, इसमें क्या भाग होते हैं? इसमें ह्यूमरस पाया जाता है, रेडियस और अल्ना तीनों पाए जा रहे थे। क्या है? ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना तीनों पाया जाता है। इस है ना, कार्पस भी पाया जाता है। देखिए, कार्पस भी है, उंगलियां भी हैं, है ना, उंगलियां भी हैं इन सब में। अतः अंतः कंकाल, समान पेशी, तंत्रिका तंत्र एवं रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। सभी के भ्रूमणी विकास एक जैसा, मतलब इससे ये पता चलता है सबका भ्रूमणी विकास तो एक जैसा हुआ, परंतु इनके कार्य भिन्न भिन्न है। इसलिए इन अंगों को समजात अंग कहते हैं। और समजात से प्रमाणित करता है कि उत्पत्ति एक कॉमन एंसेस्टर सी हुई है। मतलब क्या प्रमाण क्या होता है? कि जो इनका पूर्वज थे वो एक समान थे, कॉमन एंसेस्टर थे। ठीक है, तो ये समजात अंग हो गए। इसके बाद आप देखेंगे समावृत्ति अंग।
समावृत्ति अंग ऐसे अंग है जिनकी संरचना एवं जो भिन्न भिन्न होती है। इनकी संरचनाएं क्या होंगी? भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है, लेकिन इनके जो कार्य जो होते हैं एक समान होते हैं। संरचना के अकॉर्डिंग क्या जो इनका स्ट्रक्चर होगा अलग अलग टाइप का होगा। जैसे स्ट्रक्चर में आपको समझ में आ जाएगा, ये देखो आप, जैसा कि आप देखेंगे कि इसमें दिया इंसेक्ट दिया है, ठीक है, इंसेक्ट दिया हुआ है, इसके बाद दिया है टेक्टोडाइल दिया हुआ है, बर्ड दिया है, बैट दिया है। देखिए इनकी संरचना तो भिन्न है परंतु ये इनका काम एक सा, सभी ये उड़ने के काम में आते हैं, ठीक है। पक्षी चमगादड़, बैट मीन्स चमगादड़ होता है, टेक्ट्रियो रेप्टाइल्स होता है, रेप्टाइल्स। इसके बाद जो कीट जो होते हैं, है ना, पंख आदि ये जो होते हैं, इनके क्या हो गए कि इनकी संरचना आप कैसे दिख रही है, देखो संरचना क्या कहलाती है, अलग अलग है मगर इनके कार्य। तो सरल भाषा में समझ में आएगा कि समर्वित अंग ऐसे अंग कहलाते हैं जिनकी क्या होती है, संरचना तो भिन्न भिन्न होती है लेकिन कार्य समान होता है। और समजात अंग ऐसे होते हैं जिनकी संरचना तो समान दिखाई देती है लेकिन इनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। अब देखते हैं अनुकूलन का विवरण के अंतर्गत एडॉप्टेशन ऑफ रेडिएशन। एडॉप्टेशन ऑफ जो रेडिएशन जो होता है जंतुओं में पाए जाने वाला अनुकूली विकिरण, जैसे कि विकास में समर्थता को प्रमाण करता है। जैसे कि आप देखेंगे उंगलियां जो होती, स्तनधारियों में 5 उंगलियां 5 पाद पाए जाते हैं, तो ये क्या होता है, इनके अनुकूलन एडॉप्टेशन को देखो शो कर रहा है, आपको दिख रहा होगा इस चित्र में। मैं इसलिए ऐसा बता रही हूँ कि लेंदी है, आप इससे नोट्स भी आराम से बना लेंगे और मैं जो स्पीच दे रही हूँ समझ में आ जाए। अब देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट, अवशेषी अंग, वेस्टल ऑर्गन। अवशेषी ऐसे अंग जो पूर्वजों में तो विकसित थे परंतु अब ये क्या हो गए, विलुप्त हो गए हैं या शेष रह गए हैं। इनकी अपने को शरीर में इतनी आवश्यकता नहीं होती। अलग से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है अवशेषी अंग क्या कहलाते हैं। तो अवशेषी अंग ऐसे अंग कहलाते हैं जो प्राणियों में और पूर्वजों में तो विकसित थे और धीरे धीरे ये क्या होते गए, कम होते गए और अवशेष के रूप में रह गए, ठीक है। मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग में देखेंगे नेत्र की प्लीका सेमिलुरिनस जो होती है, ये सेमिलुरिनस मानव नेत्र के अंदरूनी कोण पर पाए जाने वाला ये भाग कह रहा है। इसे निमेष पटल भी कहते हैं। ये देखिए इसमें दिया है, ये देखिए इसे क्या कहते हैं, निमेष प्लीका। देखिए ये प्लीका वाला भाग है, ये क्या कहलाता है, मनुष्य का नेत्र। इसी प्रकार कर्ण पल्लव की पेशियाँ, पिन्ना जो आपके कान का सबसे बाहरी वाला भाग होता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, अननेसेसरी है ये। फिर होती है टीथ, जिसको क्या कहते हैं अपन, विजडम टीथ या अकल दाढ़। देखिए मोलर दांत के तीसरे जोड़े का उपयोग नहीं होता, जो जिसको अकल दाढ़ कहते हैं। लास्ट में जो दाढ़ निकलती है वो भी समथिंग 30 के एज में निकलती है, इसे अकल दाढ़ कहते हैं और इसका कोई रोल नहीं होता है। इसी के प्रकार देखिए टेल वर्टिब्रेटा। टेल वर्टिब्रेटा क्या होती है, पुच्छ कशेर की। मानव में पूंछ नहीं पाई जाती है लेकिन आप देखेंगे कि लास्ट में एक कशेर की हड्डी होती है, 2 जोड़ों के बीच में बैठने में एक हड्डी होती है, उस जो कशेर दंड में आज कोई अवशेषी अंग के रूप में उसे पुच्छ कशेर की कहते हैं। इसका अब कोई भी काम नहीं रह गया। इसी प्रकार है वर्म फ्रॉम अपेंडिक्स या अपेंडिक्स जो होती क्रमिक रूप परिपेशिका या अपेंडिक्स। गाय भैंस खरगोश आदि में सेलुलोज के पाचन हेतु छोटी और बड़ी आंत के अंदर ब्लाइंड पाउच के रूप में पाई जाती है। मानव सर्वाहारी होता है, सेलुलोज का पाचन नहीं करता है, इसलिए इसमें क्रमिक रूपी परिपोषिका या अपेंडिक्स भी कहते हैं। कभी कभी अपन कहते हैं अपेंडिक्स में पेन हो रहा है तो फिर इसका ऑपरेशन होता है, तो ये अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है, ठीक। इतना क्लियर हुआ आपको। अब सेकंड है तुलनात्मक कारकी या जैव रसायन के प्रमाण। आप देखेंगे तुलनात्मक जैव रसायन जो होता है इसमें पहले प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। सभी जीवधारियों में जीव द्रव रसायन संरचना लगभग समान होती है। प्राकृतिक में 92 तत्वों में 46 तत्व जीव द्रव में पाए जाते हैं। 5 तत्व कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, फास्फोरस, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होता है ये जीवधारियों के जीव द्रव में 99% भाग बनाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जीव द्रव में समानता थी। गुणसूत्र क्रोमोसोम जो होता है सभी जीवधारियों में गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो रहा है कि सभी जीवधारी जो होते हैं इनमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति होते रहते हैं। तीसरा एंजाइम तथा हार्मोन्स। देखिए अनेक जंतुओं में तथा एंजाइम तथा हार्मोन्स पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटोजोआ स्तनधारियों में तथा कार्बोहाइड्रेट पाचक एमाइलेज पाया जाता है।
पोरीफेरा प्राणियों में भी पाया जाता है। पादप तथा जंतु सभी में एंजाइम्स और प्रोटीन पाए जाते हैं। साइटोक्रोम सी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। 70 से 80 नंबर में अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं। अनेक हार्मोन्स भी पाए जाते हैं, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन हो गया, कशेरू जंतु में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, तो ये पता चलता है कि ये एक क्या प्रमाण है कि हार्मोन्स भी थे। रुधिर समूह देखिए ए बी और रुधिर वर्ग जो होते हैं, ये भी एक प्रमाण देता है कि पुरातन समय में भी रुधिर ए गोरिल्ला में था, बंदर में ए बी रुधिर वर्ग, तो ये उदाहरण देता है। एटीपी तथा फास्फोरस ये भी उदाहरण देते हैं। ये प्रमाण, एविडेंस मतलब क्या होते हैं, प्रमाण की विकास के धीरे धीरे जो प्रमाण है वो बता रही हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये जो एम्ब्रोलॉजिकल यानी भ्रूण जो होता था, तो देखिए चित्र में ही आपको समझ में आ रहा है एम्ब्रोलॉजिक स्टेज और मॉडर्न जो है ऑर्गन्स। देखिए तो देखिए अंडा ओवम, तो इससे ये पता चलता है, अध्ययन से भ्रूण विज्ञान कहते हैं, एम्ब्रोलॉजी या भ्रूण विज्ञान में जाइगोट से लेकर वयस्क बनने तक के भ्रूणीय परिवर्धन में जंतु क्या था, ओंटोजेनी कहलाती है या व्यक्तिव्रत कहलाता है। किसी विशिष्ट के विकास के दौरान सब वयस्क पूर्वजों में क्रम में जातिव्रतता पाई जाती है। आप देख रहे हैं ये ओवम है। फिर क्लीवेज मीन्स विदलन यानी खांच का बनना, दो अलग अलग भागों में टूट जाना। फिर ब्लास्टुला स्टेज और गैस्टुला स्टेज। इसी प्रकार प्रोटोजोआ में फिर कॉलोनी फार्म और डिप्लोब्लास्टिक अवस्था। तो ये सब क्या प्रमाण देते हैं, भ्रूणीय विज्ञान के द्वारा भी हमें जीवधारियों के परिवर्तन के अध्ययन का पता चलता है। इसके बाद आप देखेंगे कि कशेरुकियों में भ्रूणता में समानता। देखिए जो इम्ब्रोलॉजिकल सिमिलरिटी ऑफ वर्टिब्रेटा है ना, जो कशेरुकी जो होते हैं उनमें समानता देखें आप। देखिए डायग्राम में दिख शार्क का, उसके बाद सैलमेंडर है, लिजार्ड है, बर्ड है और मैन है। सभी में एक जैसी संरचना है, क्लोम, विदर या गिल, क्लेफ्ट, नोटोकार्ड, नेत्र, कंडमूल आदि सब। तो इनसे इसका आप स्ट्रक्चर भी देखिए आसानी से बना लीजिएगा, मैं इसलिए इसमें पिक दे रही हूँ। शार्क, सैलमेंडर, लिजार्ड, बर्ड, इन सभी के जो एम्ब्रोलॉजिक स्टाइल्स के बारे में बता रही हूँ कि समानता थी। मानव के भ्रूण में हृदय में सर्वप्रथम मछली की भांति द्विवेश होता था। इसके पश्चात सरीसृपों में भी ऐसा हो गया। नोटोकार कशेरुदंड का विकास हुआ। तो ये सब क्या है, भ्रूणीय एम्ब्रोलॉजिकल प्रमाण होते हैं। ठीक है, इसके बाद तो इतना आपको ये समझ में आ गया होगा जो अलग अलग प्रमाण जो थे, तो ये आज से ये पता चलता है कि विकास का क्रम पुरातन समय से ही हो रहा है। ओके स्टूडेंट, थैंक